भाई गुजराती हिंदी हिंदी बोलेंगे। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में और अर्ली लाइफ में कुछ चैलेंजेस जो रहे उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा जन्म गांव में हुआ था 1984 में। और ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, 3 भाई एक बहन है और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। जो मांगे वो मिलता था क्योंकि मेरे पापा फार्मर थे और वो खेती बाड़ी करते थे। लेकिन हमारे पापा ने मेरा बचपन नहीं देखा क्योंकि वो खेत में ही रहते थे। और मैं 10वीं में पढ़ता था और जैसे मैं पढ़ा हूँ 9.5, जो कि 9.5 ही पढ़ा हूँ। आधे साल में मैं सूरत आ गया और 11 और 12 का मैंने सिर्फ एग्जाम दिया। लेकिन 9.5 इसीलिए पढ़ा हूँ क्योंकि 10 जब पढ़ता था तब दिवाली का समय था और मेरे पापा का देहांत हो गया। आई लॉस्ट माई फादर। तो ऐसा लगने लगा कि अब क्या हुआ, इनकम बंद हो गई, इनकम बंद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता था। लेकिन मेरा बड़े भाई था तो वो सक्षम थे, तो उसने संभाला, मुझे पिता का प्यार दिया और बड़ा किया, मेरी शादी कर दी और जिंदगी ऐसे चल रही थी। और मैं सूरत शिफ्ट हो गया तो डायमंड में लग गया, डायमंड सीखने में लग गया। मेरे पापा है ना, वो बचपन से मुझे एक बात सिखा रहे थे कि बेटा है ना, किसी पर निर्भर नहीं रहने का, किसी पर तू निर्भर नहीं रहने का। हम तीनों बच्चों को बिठा के बता देते कि कभी भी निर्भर नहीं रहने का, अपने पैरों पे खड़ा होने का। तो जब भी हम पढ़ते थे, वेकेशन आ जाता, सूरत आ जाता था, तो मैं कुछ ना कुछ डायमंड वाले के यहाँ चले जाता था और डायमंड का काम सीख लेता। तो वैसे ही मैं वहाँ सूरत, गांव से सूरत शिफ्ट हुआ, डायमंड में चला गया। डायमंड में 2500 रुपए की जॉब करने लगा और 2500 रुपए की जॉब करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जो जॉब कर रहे थे उनको मैं पूछता रहता कि आपको जॉब में कितने साल हुए। तो कोई बोलता है मुझे 15 साल हुए, कोई बोलते 20 साल हुआ, कोई बोला 30 साल हुआ। तो मैं बोला 30 साल में अभी आपको क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है? तो बोले कि वही का वही है। तो मेरा घंटे एंटीना है ना खड़ा हो जाता है। 30 साल देने के बाद कुछ नहीं है तो मेरी लाइफ तो वैसे ही रहेगी। भूखा आदमी आइडेंटिफाइड, इतने सारे लोग काम कर रहे थे 15-20 साल से, उनकी भूख मर चुकी थी, उनका पेट उसी में संतोष कर लिया था, उन्होंने एडजस्ट कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, इनको वो गवारा नहीं था। तो मुझे लगा कि जॉब में मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तो जॉब से मैंने करते 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 रात को जो पार्ट टाइम होता है उसमें मैंने एक LIC के ऑफिस में जॉब करना चालू कर दिया। वहां पे मैं कुछ फॉर्म फिलअप करता था, उसका कुछ जो भी काम होता था मैं करता था, उसके लिए कॉलिंग करता था। तो उसका मुझे 3000 3,500 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते थे। फिर मुझे मेरे जो जॉब कर रहा था तो उसने मुझे बोला कि तेरा काम अच्छा है, तू एक काम कर, LIC की एजेंसी ले ले। तो उसने मुझे LIC का एजेंसी दिला दिया। तो फिर मैं LIC का काम करने लगा और अच्छा काम होने लगा। तो मुझे लगा कि काम अच्छा हो रहा है। तो फिर ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन 2012 में फिर LIC का काम चल रहा था, बढ़िया काम चल रहा था। फिर 2007 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद धर्मपत्नी आई, तब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया क्योंकि LIC में मैं इतना पैसा अर्न कर रहा था कि मेरे घर चल रहा था। तो मैं बोला अगर फुल टाइम काम कर लूँ तो बहुत बढ़िया होगा। तो जैसे ही मैंने LIC का काम फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया और जो अपना डायमंड का था वो छोड़ दिया। फिर ऐसा हुआ, दिन में कोई बंदा मिलता नहीं था। हमारे वराछा में ज्यादा जितने रिलेशन वाले वो रात को ही मिलते, सब डायमंड में। तो मैं बोला दिन में क्या करूंगा, दिन में खाली बैठना पड़ता था। तो मैंने टेक्सटाइल का काम स्टार्ट कर दिया। फिर टेक्सटाइल में मैंने काम की शुरुआत की। तो सुबह जाता था, 8 बजे घर से निकलना, रात को 9:30 10 बजे तक टेक्सटाइल का काम करते थे। फिर LIC का काम करते थे, रात को 12-1 बजे घर आना। तो नई नई शादी हुई थी तो दुल्हन बोलने लगी ये कहाँ में फंस गई, तुम तो घर में रहते ही नहीं हो, तुमसे शादी करके मैंने अपना समय खराब नहीं कर दिया, ऐसा बोली एक बार। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी करके मैं कहाँ फंस गई। पढ़ी है 7, लेकिन है तो सबकी नानी ऐसी लगती है। कभी कभी ऐसा सवाल और जवाब देती है तो लगता है ये तो बहुत पढ़ी लिखी है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हारी बात भी रख लेते हैं। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था। आप लुकिंग जोन में थे, आप लुकिंग जोन में थे, Yes. ढूंढ रहे थे आप। Yes. वेस्टीज किस साल में आया आपके पास? वेस्टीज आया 2017 में।
उससे पहले मैं भी गोरो की कंपनी में मैंने काम किया 5.5 साल। कुछ मिला वहां पे, कुछ हुआ? वहां पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ 3.5 या 3.25 लाख का कर्जा मिला, क्योंकि अपलाइन का सिल्वर मेंटेन करने में उसने मुझे इतना पीवी डलवा दिया कि उनका सिल्वर हो गया और मैं खुद पीतल हो गया। 2017 में जब स्टीज आपके पास आया तो आप नेगेटिव नहीं थे इंडस्ट्री? मैं फुल नेगेटिव था, लेकिन 2017 में एक कॉल आता है और उस कॉल करने वाले बंदे को मैं आज तक नहीं मिला। उस कॉल आया कि भावेश भाई आप क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं टेक्सटाइल का काम कर रहा हूं। तो बोले कि एक एमवे जैसी कंपनी है, आपको देखना है। तो मैं पहले से ड्रीमर था, मुझे कुछ करना है। तो मैंने बोला हाँ। तो उसने मुझे बुलाया कल्पेश भाई के घर पे। पहले उनके घर पे बुलाया। कल्पेश भाई 7वीं मंजिल पे रहते थे और जो जिसने मुझे कॉल किया वो 5वीं मंजिल पे। तो जैसे ही मैं कल्पेश भाई के घर जा रहा था तो नीचे गया अपार्टमेंट में, तो उसका कॉल आया कि मैं घर पे नहीं हूं, कल्पेश भाई मिलेंगे आपको, ये नंबर पे चले जाओ। तो मैं कल्पेश भाई के घर गया, कल्पेश भाई बैठे थे, वहां मैंने प्लान देखा, लेकिन जो मुझे कल्पेश भाई से मिलाने वाला बंदा है उसे आज तक नहीं मिला कि वो कैसा दिखता है। अगर भाग्य आपका बदलना हो तो निमित्त अपने आप आ जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में सोनल बहन गई थी, प्लान दिखाने किसी और को गए थे, स्टेज पर सोनल बहन बैठी, वो है ब्यूटी पार्लर वाली बिजनेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ जी कल्पेश भाई, जब मैंने शुरू किया बिजनेस तो मेरे अपार्टमेंट में नीचे रहते थे और एमआर थे वो, तो उनसे मैंने बातचीत की, वो तैयार हो गए, 1-2 मीटिंग में ले गए, लेकिन मुझे लग गया कि वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो उनसे मैंने लिस्ट निकाला और लिस्ट में भाई भाई का नाम था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप उन्हें बुलाओ और मेरे घर पे बुलाओ, हम दोनों मीटिंग करते हैं। वो मना करते नहीं बुलाऊंगा नहीं बुलाऊंगा, लेकिन फिर भी श्रम में बुला दिया। और वो था कि नहीं घर पे पता नहीं, लेकिन भावेश भाई को मना कर दिया और मेरे घर पे भेजे। और मुझे पता चल गया वो नहीं करने वाला, लेकिन वो मुझे किसी बंदे को दे गए हैं और मैंने डेवलपमेंट शुरू कर दी। इसे कहते हैं डेप्थ बिल्डिंग। और आज तक भावेश भाई ने उस बंदे को देखा नहीं कभी, क्योंकि उसके बाद कभी मीटिंग में वो आया ही नहीं। भाग्य भावेश भाई का बदलना था, इसलिए भावेश भाई यहाँ पर है। भावेश भाई जानना चाहेंगे, जब आपने जर्नी शुरू करी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आया, समय हमारे पास कम है, हम उस चैलेंज के बारे में एक बार जानना चाहेंगे। यस, स्टार्ट किया वेस्टिज, तभी से चैलेंज आया। घर पे गए, बात किया, बीवी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ करना नहीं है। तो कल्पेश भाई ने और हर्षा बहन मेरे घर आए। जैसे ही नीचे दरवाजे पे खड़े रहे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, तो मेरी वाइफ ने देख लिया कि कोई आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग वाला। तो जैसे ही उनका देखा, दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। बोले कि बुलाया क्यों तुमने उसे? मैंने बोला वो बुलाया नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं वाले हो, मेरे LIC के दोस्त है, वो कुछ प्रीमियम देने आए हैं। तो जैसे ही कल्पेश भाई ऊपर आए और उसने राइस ब्रांड का बोतल निकाला और मेरी बीवी के हाथ में थमा दिया। बोले कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है कंपनी से। तो जैसे ही गिफ्ट पसंद आता है सबको, तो उसने अच्छा लगा और गिफ्ट ले लिया। फिर कल्पेश भाई चले गए और उसी रात हमने, हमारे गुजराती में बोलते हैं भजिया, तो हमने उसी तेल में वही भजिया बनाया। बोले तेल अच्छा है, ये तेल खाना अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने बोला ये वेस्टिज का है। फिर मैं गया वेस्टिज की शॉप पर, कुछ प्रोडक्ट लाए, घर पे रखा। तो चाय पत्ती ऐसे सब प्रोडक्ट देखे और बोले कि चाय में कलर नहीं है, ये पोछा मारना अच्छा नहीं है, ये कपड़े धोने वाले उसमें जाग नहीं है, ऐसे ऐसे बहाने बनाने लगे। फिर मैं समझ गया कि इसको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है, ये वेस्टिज में मेरा 7 दिन रहने वाली नहीं है। तो मैंने एक उल्टा रास्ता निकाला। मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था, रात को 1 बजे आता था, बाहर बैठता था सोसाइटी के बाहर गेट से, लेकिन रात को 1 बजे से पहले घर नहीं जाना। ऐसे मैंने 1 महीने तक किया। फिर एक दिन वो चिंता में ऐसे हो गई कि तुम क्या कर रहे हो। और दिन में जब भी मैं घर आता तो बोलती मुझे यहाँ जाना है, मैं बोला कल जाएंगे, यहाँ जाना है, मैं बोला कल जाएंगे। तो इतना परेशान उसको ऐसे इमोशनल किया कि बोले कि ये कौन सा काम कर रहे हो, घर में नहीं रहते हो। तो मैंने बोला कि हमारे टेक्सटाइल में तो क्या करें, ऐसा ही काम रहता है, तुम मेरा साथ दे तो मेरे पास बहुत अच्छा काम है और वही काम करें कि हम दोनों साथ में रहे। तो फिर वो मान गई और हमने स्टार्ट किया जर्नी। तो पहले महीने 223 रुपए आए, फिर दूसरे महीने 2100 हुआ, तीसरे महीने 2300, चौथे महीने में, छठे महीने में जब उसके अकाउंट में 42,269 रुपए आए, तब से आज तक मुझे नहीं बोली चाय में कलर नहीं है।
फिर जर्नी को बहुत अच्छी तरह रन कर रहे थे। फिर मैं 18वें महीने में गाड़ी अचीवर्स बन गया, स्टार बन गया, मेरी इनकम 93,000 हो गई। फिर 1 लाख प्लस इनकम हर महीने आ रही थी, बहुत जबरदस्त चल रहा था। मेरे नीचे मैं स्टार था, मेरी टीम में एक डायमंड ब्रेक हो गए। और कोरोना के पहले 2 ही महीने में भूचाल आया और जो मेरे डायमंड थे लीडर्स, उसके दिमाग में कुछ धुन चढ़ी। वहां से मुझे 40 से 45 हजार पीवी मिल रहे थे और वो पूरा लेग, वो अकेले डायमंड नहीं गए लेकिन पूरा लेग लेके चले गए और मेरा बिजनेस धड़ाम देके नीचे आ गया। फिर उसका देख के और एक लेग एलओपी था, वो भी चला गया। तो जैसे ही मैं डायमंड की तैयारी कर रहा था तो स्टार से नीचे सीधा सिल्वर, कभी कभी ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो गया। तो 1 लाख की इनकम ले रहा था, वहां से 8-10 हजार की इनकम पे आ गया। पर आप नेगेटिव नहीं हुए? नेगेटिव होता था, कभी ऐसा लगता था कि नहीं करना, ये क्या है, ऐसा है। लेकिन कल्पेश भाई के पास जाके बैठ जाता था, उसका नाश्ता करता था और उनके साथ इमोशनल टच था। तो कल्पेश भाई बड़े प्रेम से उसका रास्ता हमें दिखाते थे और फिर मैं पॉजिटिव होके काम करने निकल जाता था। फिर कोरोना आया, कोरोना में फिर मैं 1 लाख की इनकम पे पहुंच गया। लेकिन फिर आपने बताया ना वो सांप सीढ़ी वाला खेल, तो जैसे ही मैं सीढ़ी आती थी चढ़ के ऊपर जाता था तो आगे ही जैसे चढ़ूं तो कोई ना कोई सांप रहता था। तो मैं तो रहा वेजिटेरियन, तो वो सांप को मार नहीं सकता था। लेकिन ऐसा ही एक हादसा अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ कि जैसे ही मैंने बड़ा डिसीजन लिया, मैंने और कल्पेश भाई ने बैठ के बड़ा डिसीजन लिया कि इतना काम बड़ा करने वाले हैं और सब कुछ तैयारी थी। और मैं अंकलेश्वर से प्लान करके घर पे आ रहा था और अचानक ही मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस, मेरा इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इतना बड़ा लॉस हुआ कि मुझे न्यूज आया कि ये हो गया है। तो सूरत के बाहर राज होटल है, वहां पे मैं पहुंचा था। यहां से मैं हाईवे पे, गाड़ी बीच में रुक गई, एक्सीलेटर दे रहा हूं लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। फिर पता चला गाड़ी गियर में नहीं है। ऐसा कुछ हादसा मेरे साथ हुआ क्योंकि उस दिन 30 लाख रुपए का लॉस हो गया था। एक मध्य क्लास फैमिली के लिए 30 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है क्योंकि उसको कमाने में सालों साल लग जाते हैं। फिर वहां से मैंने कल्पेश भाई को कॉल किया कि, तो बात नहीं कर पाया, रो रहा था। तो कल्पेश भाई ने बोला क्या हुआ भावेश भाई? बोला, फिर बड़े हिम्मत जुटा के उससे बात की, भावेश भाई चिंता मत करो, आप मेरे घर आ जाओ, आप मेरे घर आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सिर्फ अपने आप को संभालिए और घर आ जाइए। फिर मैं कल्पेश भाई के घर गया, शांत से बैठा, हर्षा बेन थी, उसने भी मुझे सहारा दिया, दिव्य था, सारे पटेल फैमिली जो आज कल्पेश भाई है आज बड़े भाई से कम नहीं है। और दिव्य और हर्षा बेन एक माँ का प्यार दे रही है क्योंकि ये वेस्टेज का नतीजा है। तो उसने जब उसके घर गया सबने संभाला मुझे। फिर मैं घर आया, फिर काम करने की शुरुआत की, बड़ा काम करेंगे, बड़ा डिसीजन लेंगे। लेकिन फिर एक बार घर जा रहा था अपने और कार में जा रहा था और आज मैं बताऊं कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें आलस ना हो जाए या तो मैं अपने आप को डिमोटिवेट ना हो जाऊं, इसीलिए मेरी प्यारी दुलारी मैंने एक मस्त कार ली, लग्जरियस, आई लव माई कार, टाटा हैरियर की 22 लाख रुपए की। लेकिन वो 1.25 साल से मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं। 1.25 साल से वो गाड़ी को मैं बैठा नहीं हूं, वो गाड़ी को 600 रुपया भर के पार्किंग में खड़ा करा है और उस पे डिसीजन लिया है कि जिस दिन मैं बड़ी पिन अचीव करूंगा तब उस कार में बैठूंगा। आज हर महीने 33,000 रुपए की ईएमआई भर रहा हूं, 2,000 की इंश्योरेंस और 600 रुपए का पार्किंग चार्ज कर रहा हूं। हर महीने में उसको भर रहा हूं, मेरी अपने आप को सजा दे रहा हूं क्योंकि ये बिजनेस में बड़ी पिन लेनी है मुझे। भावेश भाई आप 2 बार गाड़ी में बैठे, मुझे लगा वो कहानी सुनाओगे आप, पर आपने वो कहानी नहीं सुनाई। आपके साथ एक बड़ा हेल्थ चैलेंज हो गया था। मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है हमारे पास। तो मैंने एक छोटी कार रखी है वैगनआर और मैं घर जा रहा था वैगनआर लेके और गाड़ी 80-90 की स्पीड पे चल रहा था और मैं अचानक ही गाड़ी में बेहोश हो गया और जैसे ही गाड़ी में अंदर बेहोश हो गया तो मेरी गाड़ी पता ही नहीं कैसे चली और रॉन्ग साइड में चली गई और सामने आने वाली गाड़ी के साथ आमने सामने हो गई, गाड़ी टक्कर हो गई, गाड़ी पूरी खराब। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अंदर के अंदर ही बेहोश था और जब मैं 1.5-2 घंटे के बाद होश में आया तब हॉस्पिटल था। तो हॉस्पिटल में जब आंख खुली तो मैं बोला ये कहाँ हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो फिर बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और ये हुआ। तो मैं डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ,
तो बोले कि कुछ नहीं हुआ, आप सही है। तो मैंने पहला भगवान को थैंक यू बोला कि हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे कि इस जिंदगी में आज दूसरा जन्म मिल गया, राइट। और आज कितने समय बेड रेस्ट पे रहे आप? लगभग 1.5-2 महीने मैं कंप्लीट घर पे रहा, क्योंकि मुझे बार बार वही प्रॉब्लम आ रही थी कि कभी कल्पेश भाई के घर पे भी ऐसा हुआ है, मीटिंग के लिए गया हूँ और खड़ा था और नीचे गिर जाता हूँ, दौड़े आने लगे। यस। और मेरा ये बोलते हैं ना कि ये सिस्टम ही बंद हो जाता है, बात करते करते पता ही नहीं चलता है, जहां खड़ा हूँ कहाँ पे हूँ पता ही नहीं, सीधा धड़ाम करके नीचे गिर जाता हूँ। फिर आधे घंटे, कभी 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में बेहोश से होश में आता हूँ। तो इसके बाद फिर आपने डिसीजन लिया कि थोड़ा और स्पीड से बिजनेस करेंगे? यस। और स्पीड से बिजनेस करने का नतीजा था मेरा बेटा। एक दिन मैं जब हॉस्पिटल से घर आया तो मेरा बेटा मुझे पूछता है, 10वीं क्लास में है, तो मेरा बेटा मुझे पूछता है कि पापा आप जब 10वीं में थे तो आपके पापा का देहांत हो गया, मैं आज 10वीं में हूं तो आपको कुछ हो जाता तो मुझे क्या हो जाता? सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं, और ये कहानी एक नहीं है। विवेक जैन जी जो दिल्ली से है, DUCD हैं, उनकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे हुआ करती थी। 91 में जब लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, वो इंडियन एयरलाइंस के प्लेन से सफर किया करते थे। एक दिन उनके फादर का एक्सीडेंट हुआ, 15 साल कोमा में रहे, उनका बिजनेस धड़ाम ऐसा आया कि जिंदगी माइनस में चली गई, खाने के पैसे नहीं थे। जब उनके पास SP भारल जी बैठे तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, कोई प्रोडक्ट नहीं बताया, कोई कंपनी नहीं बताई, कोई प्लान नहीं बताया, सिर्फ एक सवाल पूछा कि विवेक तुम्हारे पिताजी के साथ जो हुआ, तुम जैसे तैसे संभल गए, अगर आज तुम्हारे को कुछ हो जाता है तो क्या तुम्हारा बेटा संभल पाएगा? वो दिन है और आज का दिन है। विवेक जी को 19 साल हो गए, वो आज हर बार सफल होकर स्टेज पर आकर इसी बात को दोहराते हैं कि उन्होंने इसीलिए इस बिजनेस को डिसीजन लिया, इस बिजनेस को करने का, और वही उनकी ड्राइविंग फोर्स है। भावेश भाई को ड्राइविंग फोर्स मिल गया, उनका बेटा, उनके बेटे ने उनकी ड्रीम एक्सरसाइज कर दी, सही बात तो ये है, और आज वो ड्राइविंग फोर्स लेकर यहां पे बैठे हुए हैं। पूरे फैमिली रियूनियन से अगर एक बात लेकर जानी है आपको तो इस बात को लेकर जाइएगा, आइडेंटिफाई करके जाइएगा, व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स व्हिच विल कीप यू इन दिस बिजनेस फॉर द इयर्स टू कम। 50 साल तक भी आपका परिवार इस बिजनेस को क्यों करेगा, वो ड्राइविंग फोर्स आज चाहिए। आज तक मेरे ड्रीम था कि मुझे UCD बनना है, लेकिन जब भी FRU में आया तो बाहर लॉन्च देखा UCD और DCD का, तो वहां भी भीड़ होने लगी है, तो ड्रीम चेंज कर दिया कि अब इस भीड़ में नहीं खाना है, इस भीड़ में जाना है, राइट। तो और ड्रीम मजबूत हो गया। और जब बच्चा बोलता है कि कुछ हो, क्या करेंगे अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं बोला बेटा चिंता मत करना, इतना तेरा पापा तो काम कर ही रहा है कि अगर तुझे कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए ना, तो भी तो ये बिजनेस बड़ी आसानी से करके तू भी सफल होगा और तेरा भी परिवार सफल हो सकता है। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।